तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप फ़ॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो गोल्ड के अंदर, तो किस तरीके से क्या स्टेप रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेंगे, मैं पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मुझे यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग करनी है। काफ़ी सारे लोग होंगे कंफ्यूज कि मैं खुद से ट्रेड करूँ या कैसे करूँ, ये चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए। देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ बहुत ही ईजी वे में, और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप फ़ॉरेक्स मार्केट में कदम रखना चाहते हो तो आपके लिए सबसे सेफ जगह जो है वो दुबई काउंट होगी। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अब काम करना कैसे है और किस जगह पे काम कर सकते हैं, और अगर कोई इंसान अभी वहां जाने में सक्षम नहीं है तो वो क्या कर सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को कह सकते हो डे बाय डे अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है। ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहली बात आज की मैं बात करूं, आज बेसिकली 25 तारीख है और यहां पर हम लोगों ने जो चीज देखी, यहां पर क्या चीज काउंट हुई। यहां पर आप देखोगे जोन स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये मेरा हाई जोन है, ये मेरा लो जोन है। ठीक, एक एरिया होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो एरिया है, ये एरिया वो है जहां पर हम लोगों को अपनी ट्रेड को मेनली एग्जिट करना होता है। सिंपल। इसी तरीके से ये जो एरिया है, जो नीचे की साइड है, इस पर्टिकुलर लाइन से नीचे का ये जितना भी एरिया है, ये एरिया हमारे लिए हेल्प करता है किस चीज के लिए, एंट्री बनाने के लिए। प्लस सेम चीज हम लोग यूज करते हैं किस चीज के अंदर, डीएक्सवाई के साथ। डीएक्सवाई की मैं बात करूं तो डीएक्सवाई अभी के टाइम पर अगर मैं बात करूं ये हाई जोन और लो जोन, तो रूल ये कहता है एंट्री करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा स्ट्रैटेजी में बताता भी रहता हूं कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको एंट्री करना है तो एंट्री करने का रूल ये है कि सबसे ऊपर होना चाहिए क्या, 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, एंड उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, एंड वहां आपकी कैंडल हो नीचे की तरफ, प्लस वो लो जोन से नीचे हो। एंट्री पॉइंट अच्छा काउंट होता है। बट यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम यहां पर यूज करते हैं विद डीएक्सवाई स्ट्रैटेजी। अगर यहां पर आपको पता हो तो डीएक्सवाई अपने अगर हाई जोन पर है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एंट्री काउंट एक बेस्ट। बट अभी की बात करें तो DXY अपने हाई जोन तक नहीं गया है, तो हम लोग यहां पर वेट करेंगे। सिंपल सी बात आती है। रही चीज, अब फॉरेक्स मार्केट में कदम रख रहे हो तो इन चीजों पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरेक्स मार्केट में जो मेन पेयर है, अगर आप काम करना चाहते हो कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हो तो आप इंडियन मार्केट में कर लीजिए कुछ टाइम के लिए, जब आपको यहाँ पे फंड इकट्ठा हो जाए, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाए, देन आप कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे काम करना है, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो, आप कहते हो भाई मुझे इंडिया में रहता हूं, इंडिया में रहते रहते ही मुझको काम करना है, तो आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको कदम रखना पड़ेगा दुबई। वहां करना क्या होगा, वहां आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, एमिरेटी आईडीज आपको मिलेंगी, प्लस वहां पे वेरिफिकेशन करना है। आपको एक ऑनलाइन डिजिटल कंपनी ओपन करनी है। डिजिटल कंपनी मल्टीपल कह सकते हो पर्पज से हो सकती है, बट हमें क्या है, हमें अभी स्टार्टिंग करनी है, तो आपको वहां पे नॉर्मली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ऐसी कंपनी ओपन करनी है जिसके लिए फिजिकल ऑफिस की जरूरत ना पड़े, वहां पे वर्चुअल ऑफिस से आपका काम हो जाए। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेते हो, अब क्या है, अब आपका बेसिकली जो रूल था इंडिया में, रूल ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कारण यहाँ पे बहुत सारे बताए जाते हैं, बट अगर आपको मेन कारण बताया जाए तो मेन कारण ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये मानती है कि आप लोग जो इंडिया में रहते हो ना, आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते, तो फॉरेक्स में क्या कर पाओगे, और फॉरेक्स में लॉस कराओगे तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है बाहर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, रियल में है, एक्चुअल में ये है, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। अदरवाइज इंडियंस को अगर ट्रेडिंग करनी आ जाए, कह सकते हो गवर्नमेंट को फील हो जाए कि यार यहाँ तो प्रॉफिटेबल लोग हैं, पूरी दुनिया से पैसा आएगा इंडिया के अंदर, तो वो क्यों अलाउ नहीं करेंगे, सोचने की बात आती है। चलो जी, अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो कैसे, सिंपल सी बात है, आप दुबई के लिए कैसे निकलना पड़ेगा। नॉर्मल जो प्रोसेस है, मान के चलो 15 से 20 दिन का टाइम लगता ही लगता है सारा प्रोसेस होने के बाद। अब क्या है, अब आपका बैंक अकाउंट मान लीजिए एसबीआई के अंदर है, आपने बोला भाई मैं डायरेक्टली तो अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, फॉरेक्स अकाउंट पैसा नहीं भेज सकता। अब आपने अपने एसबीआई अकाउंट से दुबई बेस्ड अकाउंट के अंदर पैसा भेजा, किस चीज के लिए, अपना पैसा बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करना चाहता हूं, बिजनेस अकाउंट में भेजा है। सिंपल सी बात है, बिजनेस करने के लिए पैसा भेजा है। अब उस बिजनेस वाले पैसे को आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हो, कि कंपनी के नाम से मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करता हूं, जिसके अंदर मैं यहां पर ट्रेड भी डालूंगा कंपनी के नाम पर। प्लस कंपनी अगर आपकी रियल में काम करना चाहते हो तो आप रियल में कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ओपन की जा सकती है, उसको रन किया जा सकता है, तो वहां से भी आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके आप ये काम कर सकते हो। अब काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई मैं तो दुबई कभी गया नहीं हूं, मुझे कैसे करना होगा, कितना पैसा लगेगा। देखो, नॉर्मल जो पैसे की बात की जाए, यहां पर जो पैसा लगता है वो 5 लाख रुपए से लेकर अप्रोक्स 7.5 लाख तक
आपके यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं। अब ये मैंने इसको डिफरेंस क्यों किया, डिफरेंस यूं किया कि आप किस पर्टिकुलर एजेंट के पास जाते हो, आप वो एजेंट कौन कौन से सर्विसेज आपको वहाँ पे इंक्लूड करता है। देखो नया आदमी जो होता है उसको खाली ये पता होता है कि भाई वहाँ जाना है करके ये चीज़ करके आ जानी है, बट आप ये चीज़ ध्यान दो कि ये खर्चा जो मैंने बताया ये टोटल खर्चा काउंट होगा, इसके अंदर आपका लाइसेंस भी होगा, और लाइसेंस जो होता है वो 2 इयर्स का होता है, मतलब 2 साल तक आप वहां पर उस कंपनी को रन कर सकते हो। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं क्या करना चाहूंगा, अभी जो मेरी कंपनी रन होगी वो कंपनी रन होगी डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर, ठीक है। बट जब मुझे लगेगा कि अब मुझे यहाँ पे बड़ा पैसा लगाना है, या कह सकते हो मुझे अब यहाँ पे काम करना है बड़े अमाउंट के साथ में, प्लस मुझे अब यहाँ से निकलना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में लाइसेंस फीस मुझे पे करनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छी खासी लाइसेंस फीस होती है फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। और लोग करते भी हैं, जेन्युइन तरीके से पे करते हैं, बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखते हैं, तो आप वहाँ पे काम करते हो तो प्रॉफिट बनते हैं, तो सिंपल सी बात है आप वहाँ पे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में अगर मान लीजिए आप काम करते हो, आप अगर लाइक 30% स्लैब में आते हो, तो एक चीज़ सोचिए कि आपने मान लीजिए 5,000 रुपये की कमाई की है, तो मेरे भाई 5,000 में 30% सीधा 1,500 रुपये तो गवर्नमेंट लेके चली गई, प्लस उसके बाद में ब्रोकरेज, टैक्सेस एंड चार्जेस, ये सारी चीज़ें मिलाते जुलाते ये मान के चलो कि 2,000 रुपये आपके 5,000 में से सीधे सीधे आपको केवल 3,000 मिल पाए। सो ये हुआ एक तरह से एक बहुत बड़ा भेदभाव। सिंपल सी बात है, अगर देखो नुकसान हुआ तो नुकसान आपका, गवर्नमेंट को वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, नुकसान हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट वहाँ पे आपका एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर चली जाती है। प्लस अब जो ये 3,000 बचे हैं, इसमें जो आप खर्चा करोगे उसके अंदर भी आप जीएसटी पे करोगे, हर बंदा जीएसटी पे करता है, वहाँ पे भी आप खर्चे पे करोगे। तो एक्चुअल में आप काम किस लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो। बट यही चीज़ अगर 5,000 का प्रॉफिट मुझको वहाँ दुबई में होता, तो टोटल 5,000 के 5,000 मेरे होते, और अगर मैं एक पर्टिकुलर इनकम स्लैब से ऊपर वाले स्लैब में आता हूँ, तो मुझको वहाँ पे 5% के टैक्सेस एंड चार्जेस जो कह सकते हो वो काउंट होंगे। तो ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हुई या फिर ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हुई, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे हम तो रिस्क ही नहीं लेना चाहते, हम तो अपने घर में बैठ के ही करना चाहते हैं। मेरे भाई घर में बैठ के ही किया जाता है, कोई कहे कि मुझे कहीं जाना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में रहकर ही ट्रेड करते हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो लीगल वे में करते हो। आपको ये बात समझनी होगी कि लोग क्या गलती करते हैं, लोग गलती ये करते हैं इंडिया में रहकर वो लोग क्या करेंगे, बी बुक ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। बी बुक ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जो रियल ब्रोकर नहीं होते, समझो इस बात को। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं कैसा होता है ए बुक एंड बी बुक। आपको मैं बताने का तरीका बताता हूं। अगर मान लीजिए आप दुबई जाते हो, जाने के बाद आप कहते हो कि मालिक मुझे ना फॉरेक्स ब्रोकर अकाउंट देखना है, तो सबसे पहली बात, जब आप दुबई में काम कर रहे हो तो आप जब अपना पैसा बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप तो लीगल पैसा भेज रहे हो, तो आप ऐसी जगह पे तो काम करना चाहोगे ना जो लीगली लाइक एक स्टेबलाइज लाइक कंपनी हो अच्छी खासी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ए बुक ब्रोकर सर्च करते हैं। बी बुक ब्रोकर का मतलब ये मान के चलो, अगर मैं इंडियन अकाउंट की बात करूं, जैसे ए बुक ब्रोकर कौन सा हुआ, जीरो था, ठीक। अभी ये भी खामियां करने लगा, ये भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा अभी के टाइम पर। सिंपल सी बात है, आप जिसमें काम करते हो। ए बुक ब्रोकर ये हुआ जो जेन्युइन कह सकते हो कि ट्रेड जाती है, मार्केट में जाती है, आप बाय का ऑर्डर लगाते हो तो सामने वाला कोई इंसान होता है जिसका सेल का ऑर्डर मैच होता है, ये बात दिमाग में बिठाना। बट बी बुक की मैं बात करूं तो बी बुक मतलब वो ब्रोकर जो डब्बा ट्रेडिंग कराते हैं, ठीक, डब्बा ट्रेडिंग कराते हैं। अब ये डब्बा ट्रेडिंग आपको पता ही होगा कि आपने मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने क्या किया, ऑर्डर डाला, ऑर्डर डालने के बाद में तो डब्बा ट्रेडिंग में ऑर्डर डाला, बट ऑर्डर कभी भी एक्सचेंज तक जाता ही नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, बी बुक ब्रोकर होते हैं, बी बुक ब्रोकर में ये होता है कि आपको लीवरेज हाई मिल जाएगा, आप कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे, वगैरह वगैरह आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। बट मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप जेन्युइन वे में काम करना चाहते हो तो मेरे भाई दुबई भी जाओगे ना, तो ए बुक ब्रोकर के साथ काम करना, आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेहनत की कमाई होगी तो कॉमन सी बात है वो अच्छी जगह पे लगनी चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन की कमी के कारण नुकसान करा लेते हो तो इससे बड़ा फॉल्ट कुछ भी काउंट नहीं होने वाला कि आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी थी। तो ये बात हो गई यहाँ तक कि अब नेक्स्ट बात आती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स कितना लगेगा। भाई कॉमन सी बात है, आप एक अमाउंट कमा रहे हो, वहाँ पे दुबई से अमाउंट कमा रहे हो, आप वहाँ से अपनी सैलरी के रूप में पैसा ले सकते हो, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के रूप में लाइक सैलरी ले सकते हो कि मेरा फैमिली मेंबर मेरी कंपनी में ही काम करता है, आप अपने एक्सपेंस शो कर सकते हो वहाँ पे जो हो रहे हैं। टैक्स की बात की जाए तो टैक्स तब लगेगा ना इनकम काउंट होगी, कॉमन सी बात है, आप इनकम काउंट कीजिए और उस पैसे को वहीं के वहीं री इन्वेस्ट कीजिए। एक अमाउंट जब बल्क में इकट्ठी हो जाए देन आप इंडिया में उस पैसे को ला सकते हो, उसके मल्टीपल रास्ते काउंट होते हैं। आप वहां पर कह सकते हो आपने बिजनेस किया है, बिजनेस इनकम के रूप में जो भी टैक्स लगता होगा उसके हिसाब से आप इंडिया में उसको लेकर भी आ सकते हो। ऐसी कोई कसम नहीं खाली जाती कि इंडिया के अंदर पैसा लाना अलाउ नहीं है। आप एक चीज सोचो, आप उन लोगों में से हो
तो ये टेंशन मत रखिएगा कि टैक्स कितना लगेगा, क्या चीज़ें होंगी। टैक्स जो है वो लिमिट में ही रहता है। अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो टैक्स पे करने में आई डोंट थिंक कोई यहाँ पे प्रॉब्लम की बात आती है। अब बात आती है स्ट्रैटेजीज की, या फिर कह सकते हो किन किन पेयर्स में आप काम कर सकते हो। देखो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल नए हो, अभी जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप काम कीजिए XAU USD, जिसको इंडिया में गोल्ड बोलते हैं। ठीक, इसको इंटरनेशनल मार्केट में XAU USD बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इसमें काम करने का कारण क्या है। मान लीजिए आप अभी काम करते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप काम करते हो इक्विटी में, आप करते हो निफ्टी, लाइक निफ्टी के फ्यूचर्स में, या फिर उसके ऑप्शंस में। एक बात ध्यान रखना, इक्विटी मार्केट में अगर आप काम करते हो, कल को इक्विटी पे कोई रूल रेगुलेशन आ गया सेबी की तरफ से, आप क्या करोगे? आप फिर से जीरो पे खड़े हो जाओगे। बिकॉज आपको याद होगा रूल्स रेगुलेशन कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। पहले यहाँ पे 10 टाइम मार्जिन था, 20 टाइम मार्जिन था, मार्जिन खत्म ही कर दिया गया है। इसी तरीके से निफ्टी की बात करें, आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी सामने वाले इंसान के ऊपर, जिसको ट्रेड करनी शायद आती भी ना हो। वो रूल बनाएगा, आज कुछ तूफानी करते हैं तो आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी तबाह हो जाएगी। ये बात आपको पता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हो जो इन सबके अंडर आती ही ना हो, तो आप काम कीजिए XAU USD के ऊपर। इसका फायदा आपको क्या रहेगा कि अगर आप अभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आप इस पे काम कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि अगर इंडिया में ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कुछ भी, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कदम रख सकते हो। सिंपल। और इंटरनेशनल मार्केट, एक बात और बता देना चाहता हूं, कोई कहे कि दुबई दुबई क्यों कहते रहते हो भाई, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का हब है। ठीक है, ट्रेडिंग करना ईजी है वहां पे। दुनिया भर के 190 कंट्री में, 190 कंट्रीज में फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है। तो अगर आपके पास में एक नॉलेज है ना इस पर्टिकुलर चीज की, देन डेफिनेटली आप इसमें दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हो। अब बात यह थी दूसरे पेयर्स की। दूसरे पेयर की बात करूं, जैसे यूरो USD, GBP USD, JPY USD। ठीक, ये हो गए। ये पेयर जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पेयर्स में आता है। बट अभी की बात करें, अगर आप इंडिया से रहकर काम करना चाहते हो तो इन पेयर में आप काम नहीं कर सकते। अब सोचो आप यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल लगाते हो और 3 साल तक आप काम तो कर रहे हो बट पैसे नहीं मिले, तो कैसा लगेगा। बट अगर मैं आपको बोलूं आप XAU USD में काम करते हो, तो आप इंडिया के गोल्ड में काम कर लीजिए, वो बराबर ही है, कॉमन सी बात है। तो यहां पर अगर आप 1, 2, 3 साल लगाते भी हो तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में शो भी होगा। तो इस वजह से मेनली पहले स्टार्टिंग करो यहां से। जब आपको दिखाई दे कि मैं प्रोफेशनली ग्रो कर चुका हूं, देन आप यहां पर शिफ्ट हो सकते हो। एंड काफी सारे लोग यहां पर ऐसे हैं जो कॉपी ट्रेडिंग की बात करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कॉपी ट्रेडिंग करने का तरीका क्या है, मैं आपको पर्सनली जो चीज मैंने देखी वो कैसे बताता हूं। यहाँ पर क्या है, लाइक एक वेबसाइट MT4 MT5 की बात करें, आप जानते भी होंगे MT4 MT5। टोटल यहाँ पे ट्रेडर्स ही ट्रेडर्स अवेलेबल होते हैं, कॉमन सी बात है। यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैं तो आपको बोलूँगा सबके सब जाके चेक जरूर करो। आप यहाँ पे देखोगे, ये तो हो गई एक चीज़, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इंडिविजुअली लाइक आप देखोगे दुबई के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे आप ट्रेडर्स कम्युनिटी में देखते हो कि कौन कौन से ट्रेडर क्या क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उनको कॉपी भी कर सकते हो। इस चीज़ का भी प्रॉपरली वहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है, जिस बेसिस पर हम उनको कॉपी भी कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर बोलता हूँ, मैं मान लो USD में 6 साल से काम कर रहा था, मैं गोल्ड में 6 साल से काम कर रहा हूँ। कोई कहे कि 6 साल का एक्सपीरियंस एक रात के अंदर मुझे सिखा दिया जाए, नॉट पॉसिबल। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में लोग क्या करेंगे, लोग इस पर्टिकुलर ट्रेडर को कॉपी करना चालू कर देंगे। बट इंडिया में ये चीज लाओ नहीं है, तो आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में जाकर बड़े से बड़े ट्रेडर, मान लीजिए कोई इंसान 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है किसके अंदर, यूरो USD के अंदर, और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है, उसको ट्रेड करनी आती है, उसकी साइकोलॉजी भी अच्छी है, उसका माइंडसेट भी अच्छा है, तो आप उसके 20 साल के एक्सपीरियंस को खरीद तो सकते नहीं है, बट उसको रेंट पे ले सकते हो। रेंट पे मतलब कि मालिक देखो मेरा $10,000 का अकाउंट है, जो भी प्रॉफिट बनेगा 30% आपका और 70% हमारा, और यही उनकी नॉर्मल फीस होती है। ना हम कभी उनसे मिलते, ना आप उनसे कभी मिलने की जरूरत होगी। सिंपल सी बात है, इस तरीके से काम किया जाता है। आप सोचो दुनिया भर में ट्रेडर है, एक ट्रेडर है जो 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। अब मैं कहने लगा कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा बन जाऊंगा, जब मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा मैं तब ऐसा करूंगा। ये होगी बेवकूफ़ी। हमें क्या करना चाहिए, जब हमने देखा है 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसको 10 साल का है, इसको 5 साल का है, इसको
15 साल का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा भाई इसके रिजल्ट कैसे थे, इसके रिजल्ट कैसे थे, इसके रिजल्ट कैसे थे और इसके रिजल्ट कैसे थे। रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, मैंने चूज किया भाई इसको एक्सपीरियंस ज्यादा है और स्टेबल पर्सन है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको कॉपी करूं। कॉपी करने का मतलब होगा जो भी ट्रेड इसके अकाउंट में जाएगी वो बेसिकली उस क्लाइंट के अकाउंट में भी जाएगी। तो इससे हुआ क्या, जो वो क्लाइंट था वो केवल पैसा लेके आया, मान लीजिए $10,000। अब वो $10,000 में 20 साल के एक्सपीरियंस को वो रेंट पे ले रहा है, ये भी चीज होती है। तो इन चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए कि जब आप दुनिया में आगे बाहर निकलोगे ना, तभी आपको बातें पता लगने वाली हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीजें नहीं होती, बिकॉज इंडिया में क्या कहा जाता है कि बेटा अब क्या है, देखो मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई आदमी है, उसने क्या किया, 10 साल का एक्सपीरियंस गेन किया और वो निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड कर पाता है, वो प्रॉफिटेबल भी है, बहुत अच्छी बात है। वो अपने आप को और स्केल अप करना चाहता है, लीवरेजिंग करना चाहता है, तो वो क्या कहता है, भाई मैं ना लोगों को जोड़ रहा हूं, मेरे साथ कॉपी करो। बट इंडिया में अलाउ नहीं है। इंडिया में क्या कहा जाता है, खुद का कुआं खुद के लिए खोदो। सिंपल सी बात है। ये इंसान 10 साल से मेहनत कर रहा था, इसकी एक्सपीरियंस बढ़ता गया, अब नीचे जाता रहा और गहरा होता गया। ये क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर रूल्स क्या कहता है, हर आदमी अपने लिए अलग से गड्ढा खोदो, तभी वहां से पानी निकलेगा। ये चीज आपको समझनी होगी। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल चीजें हो जाती हैं। लोगों को यहाँ पर क्या है, बना बनाया खाना चाहिए, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। बट अगर हम बात करें दुबई बेस्ड जगह पर, तो वहां पर यह चीज पता लगती है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको ग्रो करने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो भाई देखो कॉमन सी बात है, वो तो आप यहां भी नहीं कर पा रहे हो ग्रो, वहां भी नहीं कर पाओगे। सो ये तरीका हुआ काम करने का। बाकी फोरेक्स रिलेटेड कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि टैक्स लग जाएगा, ओ भाई इनकम तो कर लो, टैक्स तो तब दे देना यार, मतलब समझ रहे हो, एक अलग लेवल का स्वैग चलता है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें कहा इतना टैक्स लगेगा, ओ भाई 5% टैक्स लग रहा है मेरे भाई। इंडिया में 30% 35% तक जाता है। पहले तो आप टैक्सेबल तो बन जाओ। मैं तो उस चीज को इतने से कहा, देखो ये आंसर हो गया। दूसरी बात, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। मैं इतना बोलना चाहूंगा, एक चीज पकड़ो, एक लैपटॉप, एक स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इतनी चीज चाहिए होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आप किसी में भी काम कर लीजिए, जब तक आपका खुद का बुद्धि काम नहीं करेगी कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये भी सिंपल सा रूल है। तीसरी बात, क्या मैं दुबई जाके कॉपी कर सकता हूं? मैं बोलना चाहूंगा कॉपी करने के बजाय पहले चाहे छोटे अकाउंट से खुद काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ोगे और आपको खुद कुछ नहीं आता, कल को वो कॉपी ट्रेडिंग कराने वाला बंदा कहीं कुछ उसे हो जाता है तो आप शून्य पर आकर खड़े हो जाते हो। तो इसलिए खुद की स्किल पर ध्यान दो। ये 3 से 4 चीजें ध्यान दो, आपको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम यहां से सॉल्व होने की हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि गोल्ड के अंदर काम करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप इंडिया में रहकर भी काम कर लेते हो, 2 साल 3 साल काम कर लेते हो, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और जब आप इंडिया से बाहर निकलोगे तो आपके पास में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा कि मैंने इस जगह पर काम किया था और मुझे इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ों में काम करना ज़्यादा ईजी काउंट होता है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। कमेंट करके बताना कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो कितने दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं। पैसे कितने लगते हैं मैंने बता दिए। किस पेयर में काम करना चाहिए वो मैंने बता दिया। कॉपी ट्रेडिंग होती है वहाँ पे, जी हाँ होती है, आप कर सकते हो, बट आप मत करना। पहले आप खुद से ट्राई करना छोटे लॉट के साथ में, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद में बात करें कि पैसा लाएंगे, टैक्स कितना लगेगा। सिंपल सी बात है, पहले कमा तो लो, टैक्स तो दे देना। जब दोगे पहले टैक्स कमा तो लो मेरे भाई। वही चीज़ आ जाती है कि मतलब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पहले कर तो लो, वो चीज़ आती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अकाउंट कौन सा खोलना है, ए बुक खोलना है। ए बुक आप सर्च करोगे, कौन से ए बुक होते हैं वो दिख जाते हैं, किसी में भी खोल लो। दुबई में सभी जो फोरेक्स ब्रोकर्स है ना, सभी जो मेन टॉप के ब्रोकर्स है दुनिया के, भाई तुम्हारे 10 20 50 लाख लेके नहीं भागने वाला वो, ठीक है। वहाँ ऐसा सीन है। अगर सोचो आपने बोला कि भाई मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लेता हूँ, एक ई से नाम से स्टार्ट होने वाला है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, आप खुद समझ जाओगे। मान लो ये है, मैंने यहाँ पे अकाउंट खोला अपना $20,000 का, ठीक, और मेरे अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ हो गई, मेरे अकाउंट के अंदर कोई रॉन्ग ट्रेड या फिर मैंने ट्रेड डाली थी वो दिखाई नहीं दे रही, कुछ भी हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली वहां पर दुबई अथॉरिटी में जो अथॉरिटी है उसको कंप्लेन कर दी कि भाई देखो इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, फाइनेंशियल स्कैम। अगर ये बेसिकली स्कैम हुआ ना, तो यहाँ ध्यान रखिए मेरे एक छोटे से अकाउंट की वजह से ना इस कंपनी का लाइसेंस तक कैंसिल हो जाएगा दुबई में काम करने का। तो इतनी सेफ्टी मिलती है। और हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप ब्रोकर्स का देख सकते हो, ब्रोकर पहले ही आपसे साइन करा लेता है कि कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई कैसी बच्चे वाली बातें कर रहे हो यार, आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो कौन होंगे। आप एक चीज सोचो, फोरेक्स अकाउंट में ऐसा होता है, मान लो मैंने बोला सोचकर ऐसी आती है, मैंने बोला भाई मैंने ना यहाँ पे बाय किया, मैंने बोला मैंने यहाँ पे बाय किया, बाय कर लिया। अब क्या है, मेरे अकाउंट में $100 पड़े हैं, तो अब मैं बाय करके बिना स्टॉप लॉस के भी चला जाऊंगा ना, तो $100 है, तो $100 से ज्यादा का मुझे लॉस नहीं हो सकता। बट क्या आपको पता है कि अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूं, कोई भी अकाउंट हो, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर, इंडियन ब्रोकर हो, आपने मान लीजिए निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक ऑप्शन ट्रेड डाल दी, ऑप्शन सेलिंग कर दी, मान लो 500 रुपये 500 रिसीव होने वाला था,
कल को वो अगर 5,000 हो गई ना तो आपका बिल फटेगा, ये ध्यान रखना। और वहां पे पहले ही साइन करा लिया जाता है जब अकाउंट ओपन करते हैं कि बेटा अगर यहाँ पे नुकसान हुआ ना कुछ इस तरीके का, तो जो भी चीजें होंगी तुमको देनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं दोगे ना तो तुम पे केस होगा, और केस कहाँ होगा? हमारे एरिया के अंदर। हम अपने एरिया में केस करेंगे, तुमको यहाँ आना पड़ेगा। समझ रहे हो? इतना बड़ा बेवकूफी है मतलब इंडिया के अंदर। अब बात करूं फोरेक्स की, भाई $100 में 100 से ज्यादा नुकसान ही नहीं हो सकता। मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। दूसरी बात, लोग कहते हैं ना कि लाइक कंप्लेंट डालेंगे, ये करेंगे। भाई इंडियन ब्रोकर के साथ कंप्लेंट डालो, आपको पता लगेगा कितने टाइम में जाके सॉल्व होती है प्रॉब्लम। ठीक है, कहीं तो फोन नहीं उठाते। अगर मैं दुबई के अंदर बात करूं ना, दुबई के अंदर जो कह रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में दिक्कत होती है, पैसे भाग जाते हैं, आपके लालच की वजह से भाग जाते हैं। अगर आप जेन्युइन ब्रोकर देखते हो, टॉप के ब्रोकर पे हाथ रखते हो, तो क्या वो आपके 10-20-50 लाख लेके भागने की सोचेगा जब वो करोड़ों में बिजनेस कर रहा है, हजारों करोड़ों में बिजनेस कर रहा है? ये बात दिमाग में रख के काम करना। जेन्युइन जगह पे जाओगे, जेन्युइन ब्रोकर के पास जाओगे, जेन्युइन एजेंट के थ्रू जाओगे ना, तो पैसा कमाओगे। आप सोच रहे हो कि मैं खुद कर लूंगा वहां जाकर, भाई दुबई के अंदर भी बेवकूफ कट जाता है आदमी का अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, और वो दुनिया के किसी भी कोने में कट सकता है। तो मैं तो आपको इतनी बात बोलूंगा कि जेन्युइन ब्रोकर, जेन्युइन जगह पर जेन्युइन पैसा लेकर जाओ। जब आपको लगे मुझे भी अच्छा लग रहा है, तब वहां पे धीमे धीमे अपना फंड ग्रो करो। अदरवाइज जो इंडिया में कर रहे हो बस वही करते रहो। कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी करते रहो। इतनी चीज होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हवा बना रखा है कि इंडिया में इलीगल है, पता नहीं क्या ही होता होगा। भाई ये खून नहीं होता किसी का, ये करेंसी में एक्सचेंज में ट्रेड होती है बस। और इंडिया में इसलिए इसको इलीगल बोला जाता है बिकॉज हमारे देश की सरकार को हम पे भरोसा है कि ये लोग इंडियन मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, ये फॉरेक्स में क्या कमाएंगे। ये है मेन कारण। बाकी तो आप समझ सकते हो, समझदार हो। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन है कि मालिक कैसे होता है, हमें तो और पता लगना है, मुझे कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगा और भी इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।